Hi everyone, welcome back. Welcome back to our channel Healing Journey. I'm your host Harpreet. I hope you all are doing well and sound in your life. And today I came up with very interesting topic and which is very important for all the parents out there. There are many friends of mine who are in their parenthood era and I have listened so many of the parents their complaints a lot, so I came up with this thing so that I can help them a little. आप सब लोगों को एक बेसिक आइडिया तो सबको होता है कि एंजाइटी क्या होती है, जो एक अननेसेसरी घबराहट होना और उस घबराहट का वहाँ तक होना कि आप अपना नॉर्मल काम भी नॉर्मल फंक्शनिंग में नहीं कर पाते, उसको हम एंजाइटी कहते हैं। या फिर एक्सेसिव में घबराना किसी भी सिचुएशन को लेके, छोटी छोटी चीज़ों को लेके। क्या आपको याद है आपने जब फर्स्ट टाइम ड्राइव किया था या फिर कोई स्कूटर फर्स्ट टाइम चलाया था, तो वो वही फर्स्ट टाइम है। एक एग्जांपल लेते हैं, जब एक टॉडलर ने पहला कदम रखा बिना किसी की हेल्प के या बिना टेबल या चेयर को पकड़े या फिर बिना वॉकर को पकड़े उसने पहला कदम रखा और वो कदम चला, तो वो सेम उसी के जैसे है जब हमने फर्स्ट टाइम कार ड्राइव करी या फिर हमने फर्स्ट टाइम एक स्कूटर चलाया, बिल्कुल वैसे ही। अब आप इमेजिन करिए एक 10, 12, 13 साल का बच्चा वो बाइक चला के पास वाली शॉप पे जाता है एंड टू बाय सम कॉमिक बुक और टू बाय सम कैंडीज, तो पेरेंट्स कैन नॉट कंट्रोल दैट, बिकॉज जब वो टॉडलर था तो तब उनके पास कंट्रोल था। उन्होंने जो स्टेयर्स की तरफ जाने वाला रास्ता था उसको बंद कर दिया, जो बालकनी को कवर करके रखा सो दैट ही मे नॉट फॉल। बट अभी आज क्या है, ही इज़ राइडिंग अ बाइक बट पेरेंट्स कैन नॉट कंट्रोल। पेरेंट्स घर पे बैठे हैं बाइटिंग देयर नेल्स, बिकॉज अभी हर चीज़ उनके कंट्रोल में नहीं है। एंड वो जैसे जैसे वो बच्चा और एडल्टहुड की तरफ बढ़ता जाएगा, ये कंट्रोल और भी कम होता जाएगा। तो यही चीज़ है एंजाइटीज़ के साथ, ये किस तरह रिलेटेड है, विल कवर दिस ऑल। तो ये एग्जाम्पल से मैंने इसलिए शुरू किया क्योंकि ये एंजाइटी, पेरेंट्स को एंजाइटी होना कोई नई बात नहीं है। ये बहुत सारे डेकेड से ये चीज़ चलती आ रही है कि पेरेंट्स को एंजाइटी होती ही है, सभी पेरेंट्स को होती है। जब द मोमेंट वी कंसीव वी हैव दैट फीलिंग विद दैट चाइल्ड कि चाइल्ड शुड बी सेफ। अब वो फीलिंग ही हमें एंजाइटी की तरफ लेके जाती है। बट आज के वर्ल्ड में ये इतना मुश्किल इसलिए है बिकॉज टुडे वी हैव लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब इतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन है कि वो वरीनेस में ज़्यादा हो जाता है, सिक्योरिटी में कम। हमें सेफ और सिक्योर कम फील कराता है, इंस्टेड ऑफ हमें वरीनेस और एंजाइटी ज़्यादा फील करवाता है। तो इन्फॉर्मेशन कैसे, पहुंच के लोकेशन सेंड कर देना, अपना लाइव लोकेशन शेयर कर दो। जीपीएस में 20 मिनट्स बता रहा है बट 25 मिनट्स हो गया, बच्चा घर नहीं पहुंचा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इन्फॉर्मेशन। तो पहले भी पेरेंट्स थे जिनको पहले भी एंजाइटी होती थी, बट दे हैव फेथ एंड उनको इतना इन्फॉर्मेशन नहीं था कि इतना ही टाइम लगना, तो एक बैलेंस था। बट नाउ देयर इज़ अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, दैट इज़ द प्रॉब्लम। अब एक और इस चीज़ में बात करें तो सोसाइटी की बात करते हैं। अब सोसाइटी में इफ़ आपने बच्चे को अकेले बस स्टॉप तक जाने दिया या फिर यू लेट योर चाइल्ड क्लाइंब अ ट्री विदाउट सपोर्ट, यू आर कंसिडर्ड एज अ केयरलेस पेरेंट। आप एक नेग्लेक्टफुल या केयरलेस पेरेंट में काउंट हो जाते हो। एंड इफ़ अगर आप उनको ओवर प्रोटेक्ट करते हो देन यू आर ओवर प्रोटेक्टिंग पेरेंट। तो ये एक टैगिंग बहुत जल्दी है, हमारी सोसाइटी में एक टैगिंग बहुत जल्दी लग जाता है। तो पेरेंट्स के लिए वो बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज हर सोसाइटी में ये वेरी करता रहेगा। किसी सोसाइटी में तो बहुत ज़्यादा पेरेंट्स लोग बहुत ज़्यादा केयर कर रहे हैं बच्चों की, कुछ लोग हैं जो बिल्कुल भी केयर नहीं कर रहे हैं। तो इट बिकम डिफ़िकल्ट फॉर एवरी पेरेंट, ये बैलेंस करना बहुत मुश्किल आ जाता है। एंड जब ये बैलेंसिंग मुश्किल होती है तो किसी भी चीज़ को हम एक बैलेंस्ड फॉर्म में नहीं चला पा रहे हैं, इट लीड्स टू एंजाइटी ऑफ द पेरेंट।
सो अगर हम बच्चों की बात करें तो किसी भी बच्चे को एक परफेक्ट पेरेंट नहीं चाहिए होता। किसी भी बच्चे की बात करें तो एंड दे डजंट नो व्हाट इज़ परफेक्शन, व्हाट इज़ लाइक केयरलेसनेस, दे डजंट नो। तो किसी भी बच्चे को बेसिकली एक परफेक्ट पेरेंट चाहिए ही नहीं होता। उनको चाहिए होता है एक सिक्योर पेरेंट। सिक्योर पेरेंट कैसे? बिना एंजाइटी वाला पेरेंट। अब एक बिना एंशियस जो पेरेंट है उसकी अपब्रिंगिंग और जो एक एंशियस पेरेंट है, जो पेरेंट सिक्योर नहीं है अपने आप में, उसकी अपब्रिंगिंग में बहुत डिफरेंस रहता है। कोई भी पेरेंट खुद वरीड नहीं है, खुद एंशियस नहीं है, तो वो डेफिनेटली जो अपने बच्चे का बिहेवियर है, जो भी चैलेंजिंग बिहेवियर, वो टेंट्रम्स कर रहा है, झूठ बोल रहा है, कोई भी बिहेवियर, चैलेंजिंग बिहेवियर उसको दिखता है, तो वो बहुत ही काम तरीके से उसको हैंडल कर पाता है। बट उसके लिए उस पेरेंट को खुद बहुत ही स्टेबल एंड एंशियस फ्री और सिक्योर होना ज़रूरी है, सो दैट वो उस बच्चे के बिहेवियर को एक तो वो देख पाए तो उसको कॉन्शियसली एंड एक हेल्दी वे में हैंडल कर पाए एंड उस बिहेवियर से उसको निकाल के एक हेल्दी बिहेवियर की तरफ लेके जाए। तो उसके लिए पेरेंट का नॉन एंशियस होना बहुत ज़रूरी है। एंड अबव दैट आपने देखा होगा लाइक टीनेजर्स को लेके, तो बहुत सारे पेरेंट्स टीनेजर्स के बिहेवियर को लेके बहुत ज़्यादा ऐसे रहते हैं, रिजेंटफुल रहते हैं कि दे डू दैट एंड दे हाइड थिंग्स। तो उनके केस में भी सेम चीज़ है। हम उनकी वो लोग एक तो बचपन से ही हमारी एंजाइटीज़ को मिमिक करते हैं, वो कॉपी करते आए हैं। तो अब एडल्टहुड में उनके खुद एडोलेसेंटहुड में उनके एक तो खुद के हार्मोन्स भी उनको डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, तो ये सब कुछ मिंगल अप हो जाता है उनके खुद के हार्मोन्स की वजह से, पीयर प्रेशर्स की वजह से, प्यूबर्टी में चेंजेस आते हैं उनकी वजह से, और जो पेरेंट्स से उन्होंने कुछ एंजाइटीज़, कुछ ट्रिगर्स ले रखे हैं उनकी वजह से। तो ये दीज ऑल थिंग्स पाइल अप एंड जब वो पेरेंट अपनी एंजाइटी को ठीक नहीं किया है, उस पेरेंट ने, कोई भी पेरेंट ने अगर इस स्टेज तक भी वो एंशियस है, तो डेफिनेटली जब एडोलेसेंटहुड में उस बच्चे को कुछ प्रॉब्लम आएगा तो एक इम्पल्सिव रिएक्शन होगा उस पेरेंट का। वो इम्पल्सिवली जवाब देगा या फिर कुछ भी हर्टफुल जो बच्चे को हर्ट करेगा कुछ भी बोल सकता है। सो दैट इज़ डेंजरस। देयर इज़ 50% चांस कि जेनेटिकली आपके बच्चे प्रोन हो या फिर आप उस एंजाइटी को पास करो अपने जीन्स के थ्रू। तो अभी कुछ लोगों को लगेगा कि लेट अस सपोज कोई पेरेंट है, उसको एंजाइटी डिसऑर्डर था, तो अभी वो ठीक है, उसको एंजाइटी नहीं है, तो लेकिन फिर भी क्या वो पास ऑन कर चुका है, अपने बच्चे को एंजाइटी पास ऑन कर चुका है? तो इट्स नॉट लाइक दैट, बिकॉज अगर आपने एपिजेनेटिक्स के बारे में सुना होगा तो उसमें क्या होता है, देयर इज सर्टेन स्पेसिफिक जीन्स दैट आर दोज आर रिलेटेड टू डिप्रेशन, ADHD, and these genes got their turn on and turn off buttons in our body. So and ये turn on और turn off जो buttons हैं ये होते हैं हमारे environment से affect। लाइक हमें किस तरह का environment मिलेगा वो डिसाइड करेगा कि हमारा एंजाइटी, डिप्रेशन, इस तरह की चीज़ों की तरफ जो ससेप्टिबिलिटी है कि उस जीन का एक्सप्रेशन ऑन होगा या नहीं होगा। सो यू सी इन्वायरमेंट कितना ज़्यादा मैटर करता है कि अगर हम जेनेटिकली हम प्रोन भी हैं इन चीज़ों को लेके, स्टिल वी हैव दैट, हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि हम उस जीन को टर्न ऑफ कर सकते हैं अपने बच्चे में, या अगर हमने उसको स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट दिया तो हम उस जीन को टर्न ऑन भी कर सकते हैं। सो ये बहुत ही बड़ी बात है कि 50% चांस होते हुए भी वी हैव दैट अपॉर्चुनिटी कि हम अपने बच्चे की एंजाइटी को कंट्रोल कर सकते हैं। सो अगर इसको मैं थोड़ा इसके बारे में और थोड़ा डिटेल में जाएं तो ब्रॉडली बच्चे तो दो तरह के होते हैं, जैसे एक डेंडेलियन चिल्ड्रन होते हैं, एक ऑर्किड चिल्ड्रन होते हैं। तो जो डेंडेलियन प्लांट से ये वर्ड आया है, डेंडेलियन चिल्ड्रन, एंड जैसे वो प्लांट एक रफ एंड टफ टाइप का होता है कि उसको वो इतना सेंसिटिव नहीं होता है इन्वायरमेंट को लेके, एंड उसको कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि उसका इन्वायरमेंट अगर स्ट्रेसफुल भी है, स्टिल वो प्लांट हैंडल कर लेता है।
सेम वे में जो डेंडेलियन चिल्ड्रन होते हैं वो लोग हैंडल कर लेते हैं छोटे मोटे स्ट्रेसर्स का, उनको फ़र्क नहीं पड़ता, दे जस्ट मूव ऑन कि ठीक है, मतलब किसी ने बोला आई जस्ट फॉरवर्ड कि भूल जाओ, जो भी हुआ उसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, कोई ग्रजेस की ज़रूरत नहीं है, जस्ट फॉरगेट इट एंड मूव ऑन। अब जो डेंडेलियन चिल्ड्रन होते हैं उनका फ़ायदा ये होता है कि अगर उनके पेरेंट्स ने भी अगर चाइल्डहुड में बहुत ज़्यादा लाइक पीटा है या फिर बहुत ज़्यादा स्कोल्ड किया है तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता, वो बड़े होके भी दे आर लाइक कि हाँ ठीक है, मतलब ठीक है यार, मार तो पड़ती है, सबको पड़ती है ऐसे करके। अब सेम टाइम पे अगर ऑर्किड चिल्ड्रन है तो वो ऑर्किड प्लांट के जैसे होता है, बहुत सेंसिटिव, उसको उस बच्चे को एक इन्वायरमेंट चाहिए ही चाहिए। वो इन्वायरमेंट कैसा, सिक्योर एंड सेफ इन्वायरमेंट विदाउट एनी एंजाइटी एंड इन सब चीज़ों के बिना। बिकॉज अब हर बच्चे का अपना प्रो एंड कॉन लेके आता है। तो जैसे ऑर्किड बच्चा है, अगर उसको सेफ इन्वायरमेंट मिलता है, काम कंपोज्ड इन्वायरमेंट मिलता है, वो बहुत ज़्यादा फ्लोरिश करते हैं एंड दे ग्रो टू हाइट्स। बट सेम टाइम पे अगर उनका इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है तो वो बहुत ज़्यादा ससेप्टिबल होते हैं नेगेटिव अप्रोच की तरफ, वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं लाइफ में, या फिर वो बहुत ज़्यादा ये प्रोन हो जाते हैं डिप्रेस्ड होने को लेके, या फिर बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं या एडिक्शंस की तरफ। तो ये एक ड्रॉबैक है ऑर्किड चाइल्ड का। लेकिन अगर ऑर्किड चाइल्ड को बहुत ही सेफ इन्वायरमेंट में रखा जाए तो वो बहुत अच्छे से फ्लोरिश करते हैं। तो ये दोनों में होता है। तो एज अ पेरेंट हमें रिकॉग्नाइज करना बहुत ज़रूरी है कि हमारा बच्चा किस तरह का है। तो सबसे पहले बच्चे को रिकॉग्नाइज करने से पहले एज अ पेरेंट हमें खुद का पता होना चाहिए कि हम किस तरह के हैं। तो अगर हमें खुद का पता है कि हाँ हम सेंसिटिव हैं इन्वायरमेंट को लेके या नहीं है, या फिर हम रफ एंड टफ टाइप के हैं, तो या फिर बोथ ऑफ पेरेंट्स, अब आपने भी असेसमेंट कर सकते हो बिकॉज आपके दोनों के 50-50% जीन्स हैं उसके अंदर, तो हम असेसमेंट कर सकते हैं, हम खुद को भी जान सकते हैं कि हमारे अंदर किस तरह का हम इन्वायरमेंट झेल सकते हैं, किस तरह का नहीं झेल सकते, तो उससे डिसाइड हो जाता है। और जब आप एक इन्फेंट को बड़े होते हुए देखते हो देन ऑल्सो यू कम टू नो कि हमारा बच्चा सेंसिटिव है या नहीं है। तो उससे क्लियरली बहुत सारी चीज़ें हमें बात हमारी हो रही थी कि एंजाइटी किस तरह से ट्रांसफ़र होती है बच्चे में। तो ये डेंडेलियन और ऑर्किड चाइल्ड के बारे में भी मैंने इसलिए बात करी कि हमें पता हो कि हमारा किस तरह का पेरेंटिंग स्टाइल बच्चे को बेनिफिट करेगा। एंड एपिजेनेटिक्स की इसलिए बात कर रहे हैं बिकॉज हमें पता रहे कि ये होता है, जीन्स की वजह से भी एंजाइटी ट्रांसफ़र होती है, कि देयर आर जीन्स दैट गेट टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ। तो अब आगे हम बात करने वाले हैं कि ये जो एंजाइटी अगर ट्रांसफ़र होती है बच्चे में तो उसके तरीके क्या होते हैं, व्हाट आर द वेज थ्रू विच एंजाइटी गॉट ट्रांसफ़र टू आवर किड्स। तो अगर सेकेंड हैंड स्ट्रेस की बात करें तो सेकेंड हैंड स्ट्रेस जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि कहीं सामने से स्ट्रेस आना, मतलब खुद के अंदर का नहीं बट किसी और की तरफ से हमें स्ट्रेस मिलना। तो आपने बहुत बार ये फील किया होगा कि किसी पर्सन के आपकी सराउंडिंग में होने से ही यू फील अनकम्फर्टेबल, कि कोई आपकी सराउंडिंग में है एंड आपको थोड़ा अजीब सा लगता है एंड यू फील कि यहाँ से इधर से मैं थोड़ा उठ के जाऊँ, बाहर जाऊँ, लेट मी हैव सम एयर, ऐसा फील होता है। तो दैट इज़ एंशियस प्रेजेंस, उसको हम ये बोल सकते हैं। या फिर कई बार हमारे कोई कलीग हैं जो या हमारा बॉस है जो हमेशा पैनिक मोड में रहता है, उसको आदत है पैनिक मोड में रहने की, तो वो उसको हम बोल सकते हैं कि उसकी एंशियस प्रेजेंस है, कि वो हमेशा एक एंजाइटी में ही रहता है, या उसकी प्रेजेंस दूसरों को भी एंशियस मोड में लाती है। अब आपकी हो सकता है आपकी जो परफेक्शनिस्ट, कोई घर में कोई परफेक्शनिस्ट टाइप का बंदा है, या आपकी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, या आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, जिनको वो मिस्टर परफेक्शनिस्ट एंड मिसेस परफेक्शनिस्ट का टैग चाहिए होता है हमेशा। जैसे पूरे फैमिली में, जैसे अगर मान लो आपकी पूरी फैमिली में आपकी मदर है लेकिन मदर को आदत है पैनिक रहने की, तो द मोमेंट द मदर स्टेप इन, हो सकता है कि सबको लगे कि पैनिक मोड ऑन हो गया। तो वो क्या है, एक एंशियस प्रेजेंस है सामने वाले। उनसे लेके मतलब बच्चा जब से कंसीव हुआ है वो तब से इन स्ट्रेसर्स को फील कर सकता है थ्रू देयर मदर एंड फादर। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कि किस तरह से एंजाइटी ट्रांसफ़र होती है, किस तरह से स्ट्रेस प्रोन जो हमारे एरियाज़ हैं ब्रेन में वो ज़्यादा डेवलप होते हैं। मदर फादर कोई भी हो सकता है। अगर किसी भी पेरेंट को
मैथ्स से डर लगता है, तो देयर इज़ हाई चांस अगर वही वाला पेरेंट जो जिसको मैथ्स को लेके एंजाइटी है, तो अगर वही वाला पेरेंट बच्चे को होमवर्क कराता है तो डेफिनेटली बच्चे को भी मैथ्स से डर लगने लग जाएगा। तो दिस इज़ द वे हाउ एंजाइटी वर्क्स बिकॉज इट्स कंटेजियस। अब जब किड्स अपसेट होते हैं किसी चीज़ को लेके, तो पेरेंट्स का या स्पेसिफिकली जो मदर का जो ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, उनका अमिग्डला एक्टिवेट हो जाता है। अमिग्डला इज़ अ पार्ट ऑफ ब्रेन जो इमोशनल चीज़ों को ज़्यादा मैनेज करता है, तो वो एक्टिवेट हो जाता है। एंड द मोमेंट इट एक्टिवेट्स, तो वो थ्रेट को परसीव करने लग जाता है, फियर को, फ्रस्ट्रेशन को। तो मोस्ट ऑफ द मदर्स को आपने कहते हुए सुना होगा कि तुम बच्चों ने मेरा दिमाग ख़राब करके रखा है, तुम लोगों ने मुझे पागल कर दिया है। तो वो क्या है, वो अमिग्डला की तरफ से रिएक्शन आता है। बिकॉज जब जैसे बच्चा, अगर आपका एडोलेसेंट बच्चा भी है, टीनेजर बड़ा बच्चा भी है, तब भी क्या है, जब भी वो छोटी सी बात को लेके भी आपको लगता है कि वो अपसेट है, तो मदर का ब्रेन स्टार्ट्स थिंकिंग कि कुछ थ्रेट है, कुछ फियर है, एंड ऑटोमेटिकली मदर को एंगर और फ्रस्ट्रेशन होने लगता है। तो बच्चे को ये भी समझ में नहीं आता कि एक तो मैं वैसे ही आई एम लाइक स्टक समवेयर और मैं खुद भी परेशान हूँ, एंड मदर मुझे देख के एंगर या फ्रस्ट्रेशन शो कर रही है। तो इट्स ऑल अबाउट अमिग्डला पिक करता है दूसरों की एंजाइटीज़ को। वैसे ही जैसे एक मिमिकिंग बिहेवियर होता है कि हमारे सामने जो हो रहा है हम जल्दी से कॉपी कर लेते हैं, तो अमिग्डला सेम वे में कॉपी करता है, और वो स्पेसिफिकली तब एक्टिवेट होता है जब बच्चा परेशान है एंड मदर उसको देख के परेशान हो जाती है। दैट इज़ अमिग्डला बिहेवियर, कि उसने इमोशनल जो था उसका बैगेज अपने ऊपर ले लिया एंड वो मिमिक्री के चक्कर में, और वो खुद एंगर और फ्रस्ट्रेशन में चली गई। तो ऐसी स्टेट में मदर को काम रहना और भी मुश्किल हो जाता है। तो आई वुड सजेस्ट कि ऐसी सिचुएशंस में फादर या और जो केयर टेकर हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, दे शुड स्टेप इन एंड काम द चाइल्ड, काम द मदर। सेकेंड है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ब्रेन जहाँ पे जो न्यूरॉन्स है वो मिमिकिंग का काम करते हैं, कि हमारे सामने जो बिहेवियर होगा उनको हम लोग ऑब्जर्व करेंगे एंड उनको हम देख के सेम वे में बिहेव करेंगे। तो बच्चे इसी से सीखते हैं। टॉडलर्स मोस्टली लर्न फ्रॉम ऑब्जर्वेशन, वो देख के सीखते हैं कि अगर उनके सामने जो बिहेवियर हो रहा है, दे डोंट नो उसके बिहाइंड क्या लॉजिक है क्या नहीं है, बट जो उनके सामने हो रहा है। अब कुछ पेरेंट्स को लगता है कि हम अपनी एंजाइटी या अपनी परेशानी को बच्चों से हाइड कर लेंगे, तो ये वो क्योंकि बच्चे एक बिल्कुल माइनर एक्सप्रेशन भी आपका नोटिस करते हैं। अब एक एग्जांपल बताती हूँ, जैसे समटाइम्स आप अगर ऑफिस से आते हो एंड आप स्ट्रेस्ड हो एंड आप घर पे आते हो, विद इन 5 मिनट्स आपका बच्चा भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लेके आ जाएगा, कि या तो वो रोने लग जाएगा, फजी हो जाएगा। देन यू थिंक कि एक तो बाहर से प्रॉब्लम से जूझता हुआ आया हूँ या आई हूँ, एंड घर पे बच्चे का भी सेम प्रॉब्लम है, कि मतलब घर पे आए हैं तो घर पे एक और प्रॉब्लम है। तो इट्स लाइक कि आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन घर आते ही आपकी प्रेजेंस से उस बच्चे ने वो फील कर लिया कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। उसका एमिग्डला ने मिमिक किया, या फिर उसके जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के न्यूरॉन्स थे, दे स्टार्ट मिमिकिंग योर बिहेवियर। क्योंकि आप परेशान आए हो, विद इन 2-3 मिनट्स बच्चा आपको अपने न्यूरॉन्स के थ्रू आपको कॉपी करने लग जाएगा, एंड वो भी फजी हो जाएगा, एंड यू विल बी लाइक कि ये क्यों हो रहा है, ऐसे मेरी लाइफ में क्यों हो रहा है, मैं बाहर से भी परेशान हूँ, घर आओ तो घर पे भी परेशानी। तो ये है जो टॉडलर्स मिमिकिंग करते हैं, इन्हीं सब चीज़ों से, इसी तरह से वो एंजाइटी का पैटर्न वो धीरे धीरे मिमिक करते हैं। तो दिस इज स्टोरी ऑफ दिस प्री फ्रंटल, जो हमारे न्यूरॉन्स, कॉर्टेक्स में न्यूरॉन्स रहते हैं। अब अगर मैं बात करूं, जैसे ऑटिज्म वाले बच्चे होते हैं, तो उनमें एम्पैथी नहीं दिखा पाते। ऑटिज्म वाले बच्चों में एम्पैथी दिखाना उनको बहुत मुश्किल लगता है। एक शो है नेटफ्लिक्स पे, गुड डॉक्टर करके, पुराना है, आई थिंक 5-6 ईयर हो गया, सीरीज़ है पूरा, गुड डॉक्टर। एंड देयर इज़ वन बॉय हु इज़ हैविंग ऑटिज्म। तो उसने बहुत सारी देखा आपने, जैसे उसके ही इज़ एन ऑर्फन चाइल्ड, उसके पेरेंट्स नहीं है,
एंड उसने बहुत सारी कुछ कुछ देखता है, ग्रीफ देखता है, बट वो एम्फेथाइज नहीं कर पाता चीज़ों को लेके। तो ये एक ट्रेट होता है ऑटिज्म वाले बच्चे का, क्योंकि उसके जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में न्यूरॉन है वो अटिपिकल रहते हैं, कि वो नॉर्मल न्यूरॉन्स मिमिक कर पाते हैं सामने वाले का बिहेवियर, लेकिन ऑटिज्म वाले बच्चे जल्दी से वो ऑब्जर्व करके मिमिकिंग नहीं कर पाते, मतलब मिरर न्यूरॉन्स नहीं हो पाते उनके, कि वो जल्दी से सामने वाले का बिहेवियर मिमिक कर पाएँ। तो इसीलिए जो ऑटिस्टिक होते हैं, ऑटिस्टिक एडल्ट्स या ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं, वो एम्पैथी नहीं दिखा पाते, क्योंकि एम्पैथी दिखाने के लिए स्पेशली हमें सामने वाले की पेन को पूरी तरह फील करना होता है, कि वो किस लेवल पे पेन, अगर वो 10 आउट ऑफ 10 फील कर रहा है पेन को, तो एम्पैथी होने के लिए, एम्पैथाइज करने के लिए हमें भी 10 आउट ऑफ 10 पेन फील करना होगा। तो जब भी हम किसी सामने वाले को रोते हुए देखते हैं या अपना ग्रीफ दिखाते हुए देखते हैं, तो वी ऑल्सो फील दैट पेन, तो तभी हम उसको सामने वाले को एम्पैथी दिखा पाते हैं। लेकिन ऑटिज्म में ये नहीं होता। तो ये सारा जो इट्स ऑल अबाउट न्यूरॉन्स की जो मिमिक करते हैं। तो इनकी बात मैं यहाँ क्यों कर रही हूँ, बिकॉज ये एंजाइटी को भी मिमिक करते हैं। अगर पेरेंट्स में से किसी एक पेरेंट को भी एंजाइटी है या वो अपने आप को मैनेज नहीं कर पाता है, तो देयर इज़ हाई चांस कि वो अपने टॉडलरहुड में ही उसके न्यूरॉन्स बहुत जल्दी वो सब कॉपी कर लेंगे, क्योंकि इन न्यूरॉन्स का काम ही यही है, मिमिक करके काम करना। तो वो बहुत जल्दी एंजाइटी को भी कॉपी कर लेते हैं अपने अंदर। आई वुड से कि बच्चे मिमिक करते हैं, लेकिन वो एग्जैक्ट आपकी फीलिंग्स को मिमिक करते हैं। अब कुछ पेरेंट्स को, जिस मैंने पहले भी बोला कि कुछ पेरेंट्स को लगता है कि वो हाइड कर लेंगे अपना मतलब गुस्सा हाइड कर लेंगे या अपनी एंजाइटी को हाइड कर लेंगे। तो कुछ लोग ट्राई भी करते हैं, लेकिन बच्चे फीलिंग्स पे चलते हैं, वो फीलिंग्स को फील कर लेते हैं, आपका एक्सप्रेशन, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपकी टोन, एवरीथिंग। क्योंकि अगर हमारे सामने कोई मिरर है तब तो हम अपना एक्सप्रेशन कंट्रोल कर सकते हैं, बट हर टाइम हमारे सामने मिरर नहीं होता। हम लोग नेचुरली जो रिस्पॉन्स आता है वो नेचुरली अपना रिस्पॉन्स देते हैं किसी भी सिचुएशन में। तो बच्चे बहुत जल्दी हमारी फीलिंग्स के थ्रू हमें पूरा मिमिक कर लेते हैं, पूरी तरह वही बन जाते हैं जो एज अ पेरेंट हम लोग हैं। तो एंजाइटी के केस में भी यही होता है। अब ऑर्किड चिल्ड्रन मैंने पहले भी बात करी। तो अगर आपको पहचानना है कि आपका बच्चा ऑर्किड है, तो ऑर्किड चिल्ड्रन हमेशा क्या करते हैं, अगर जैसे आप 4-5 लोगों का ग्रुप है और उसमें कोई एक पर्सन किसी और से बात कर रहा है, वो बच्चे से नहीं कर रहा लेकिन किसी और से बात कर रहा है, लेकिन थोड़ा गुस्से में बात कर रहा है, तो जो ऑर्किड चाइल्ड होगा, ही और शी विल फील कि उसके ऊपर गुस्सा किया जा रहा है। मतलब वो ऐसे डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता कि वो किसी और से बात कर रहा है ना, इट्स नॉट अबाउट मी। तो जो ऑर्किड चाइल्ड उस बात को अपने ऊपर ले, वो इतना सेंसिटिविटी से बिहेव करते हैं कि वो अपने ऊपर ले लेते हैं कि हाँ ये गुस्सा कर रहा है तो ये मेरी वजह से हो रहा है, या तो या मेरे ऊपर गुस्सा हो रहा है, या मैंने कुछ गलत कर दिया। तो दिस इज़ अ ट्रेट ऑफ अ सेंसिटिव चाइल्ड। तो जिस तरह से बच्चे हमें मिमिक करते हैं हमारी एंजाइटीज़, या फिर मैं कहूँ कि अगर नेगेटिव चीज़ों को बच्चे मिमिक कर लेते हैं, तो आप सोचिए इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। अगर हम लाइफ में पॉजिटिव रहें, अपनी एंजाइटीज़ को ट्रीट कर लें, तो बच्चे हमारी कामनेस को भी कॉपी कर सकते हैं सेम वे में। बिकॉज ये तो सारा न्यूरॉन्स का गेम है कि बच्चों की कैपेबिलिटी है कॉपी करना। तो अगर उनके न्यूरॉन्स को सिर्फ कॉपी करना आता है, उनके न्यूरॉन्स को ये नहीं पता कि एंजाइटी कॉपी करनी है या कामनेस या हैप्पीनेस कॉपी करनी है, तो इफ़ वी रिप्लेस आर एंजाइटी, आर ओन पैनिकनेस विद कामनेस, कंटेंटनेस एंड हैप्पीनेस, आर चिल्ड्रन विल कॉपी दैट एंड यू विल सी द रिजल्ट कि कितना जल्दी बच्चे का बिहेवियर चेंज हो जाएगा। अगर घर में सिचुएशंस चेंज हो गई, जिस इन्वायरमेंट में वो रह रहा है बच्चा, वो एक सेफ इन्वायरमेंट है, तो डेफिनेटली विद इन फ्यू डेज यू विल सी द चेंजेस कि बच्चे का बिहेवियर चेंज हो रहा है, या फिर बच्चा बहुत ज़्यादा काम और बहुत ज़्यादा कम फजी है। अब इस तरह से स्लोली ग्रेजुअली ओवर टाइम आप अगर एक ऑर्किड चाइल्ड है आपके पास, तो आपको समझ में आएगा कि उसकी सेंसिटिविटी को किस तरह से सेंसिटिव हो के एक पेरेंटहुड का रोल निभाना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर स्टे ट्यून्ड टिल एंड। Thank you so much again.